एम्पियर की धारा तुम्हें बहानी है तो कितने इलेक्ट्रॉन हर सेकंड में निकालने पड़ेंगे। यानी अगर तुम चाहते हो कि भाई इस तार में 1 एम्पियर की धारा बहे तो कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जाने चाहिए, यानी इस तार को 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस करने चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, I बराबर Q बटे T। ठीक है। अच्छा, अब हमने Q का फॉर्मूला पढ़ा था कि Q बराबर क्या होता है, N गुणा E। भाई Q का मतलब क्या है यार, कुल आवेश। तो कुल आवेश कैसे निकालोगे, कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, ये हमने वहीं बता दिया था। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ N E बटे T। ये कह दिया 1 एम्पियर। N मुझसे पूछी है, E की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर -19 और इसकी वैल्यू 1 सेकंड। जब इसको यहाँ नीचे ले आओगे तो N की वैल्यू बन जाती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। देखो मेरे बच्चों, तुम्हारे स्तर पर ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि ये तो यहाँ होनी चाहिए, यहाँ बिल्कुल नखून पे होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे भी नहीं होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। ये निहायत ही सस्ती बातें हैं तुम्हारे स्तर पर। अगर तुम इस बात में कंफ्यूज होते फिरो कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होता है और एक इलेक्ट्रॉन में से पर सेकंड 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो मेरे बच्चे इन दोनों में अगर तुम अंतर नहीं समझ पा रहे हो तो तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। बस ये उत्तर मत कर देना। सवाल ये पूछे कि 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन ये दे, पहला ऑप्शन दे 1.6 गुणा 10 की पावर -19, 6.25 गुणा 10 की पावर 18, 6.25 गुणा 10 की पावर -19, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। बताओ इनमें से अब तुम ये मत उत्तर कर देना कि 1 एम्पियर में 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होता है, नहीं। हेडिंग के साथ याद रखना, 1 एम्पियर में 1.6 गुणा 10 की पावर -19 नहीं होता। 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना आवेश है, ये बात है। तो छोटी-छोटी चीज़ों में अंतर जरूर स्पष्ट रखना। आप समझ गए कि मैं कहाँ बात कहना चाह रहा हूँ, आप किस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों विद्युत धारा के कुछ सीजीएस मात्रक पढ़ते हैं। यहाँ तक शायद आप सभी ने कहीं पढ़ा हो, लेकिन एयरफोर्स जो इसके आगे का पूछता है वो सिर्फ इसी क्लास में कवर करते हैं हम। तो विद्युत धारा के सीजीएस मात्रकों में एक मात्रक आता है ईएसयू मात्रक। ईएसयू मात्रक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, या इसको हम कहते हैं स्टैट एम्पियर। अब सवाल आएगा कि बताओ 1 एम्पियर में कितने स्टैट एम्पियर होते हैं। ईएसयू को ही हम स्टैट एम्पियर भी कहते हैं, असल में ये होती है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। अब ये क्या होती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, वो छोड़िए। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, है तो वही चीज़, लेकिन जगह के हिसाब से हम उसका नाम बदल देते हैं। जैसे कई बार आप पढ़ते होंगे कि दाब को मापने के लिए जो मात्रक है वो पास्कल है, लेकिन जब आप वायुमंडल दाब की बात करोगे तो पास्कल में नहीं मापते हो, आप बार में मापते हो। क्यों मापते हैं भाई बार में, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसे पास्कल में नहीं माप सकते हो, माप सकते हो, लेकिन हमारे ऊपर जो वायुमंडल का दाब है ना मेरे बच्चों, वो एक बार है। तो जब वैज्ञानिक किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में, तो वो ये सोच रहे होते हैं कि यार कितने गुना वायुमंडलीय दाब बढ़ा होगा। तो अगर उसको एक वायुमंडलीय दाब का मतलब पता है तो वो उससे अंदाजा लगा लेता है, अच्छा 4 वायुमंडल दाब का मतलब इतने गुना हो जाएगा। तो वहां पर बार में इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि अंदाजा उसी भाषा में लगाना है। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट हो गई, अभी ईएमयू पढ़ेंगे हम, ये अलग अलग तरह के मात्रक होते हैं, अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होते हैं, उनको जान भी लोगे तो वहां से पेपर में कोई सवाल नहीं बनना, खाम अपनी नोट्स को मोटा करोगे आप। इसलिए मैं आपको बस उतना कंटेंट उन टॉपिकों से देता हूं जो एयरफोर्स के लेवल के हैं, उतना सिर्फ उनसे पूछा जाए, ठीक है। चलिए, तो विद्युत धारा का मात्रक स्टैट एम्पियर होता है। 1 एम्पियर में 3 गुणा 10 की पावर 19 स्टैट एम्पियर होते हैं। उसके अलावा एक दूसरा मात्रक है आपका ईएमयू मात्रक, बस इतना याद रखो, 1 एम्पियर में 1/10 एब एम्पियर होते हैं। ईएमयू को हम एब एम्पियर भी कहते हैं। ईएमयू को क्या कहते हैं, एब एम्पियर। तो आपको दो चीज याद रखनी है, एक तो है आपका स्टैट एम्पियर, 1 एम्पियर में इतने स्टैट एम्पियर हो गए और 1 एम्पियर में 1/10 एब एम्पियर हो गए। तो ये दो सीजीएस यूनिट हो जाती हैं, ठीक है। या लो, एयरफोर्स में फिजिक्स भी पूछता है सर। वाह शशि कुमार, वाह शशि कुमार, क्या क्या मतलब सुबह सुबह जो तुमने मेरा दिल जीता है ना, मतलब ये मान लो कि अलग ही आनंद आ गया यार। गजब गजब शशिकांत यार। मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ कि आप जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, अगर आपको यही नहीं पता, उस तैयारी कर सकता है, मुख्य रूप से किसी और की तैयारी कर सकता है, ऐसे करके चीज़ें चलती हैं। और ये एयरफोर्स और नेवी दोनों जगह पे पूछा गया सवाल है। देखिए कोई भी कमीशन 2-4 सवाल जरूर ऐसे पूछने की कोशिश करता है जो कॉमन सेंस के सवाल होते हैं, या जिनमें बच्चा गलती करे। तो एक बच्चा सोच सकता है यार गांठ लग जाएगी, तो जैसे पाइप में गांठ लगा दो तो पानी आगे नहीं जाएगा, ऐसे ही तार में गांठ लगा दो तो धारा आगे नहीं जाएगी, धारा के बहने में मुश्किल होगी। भैया ऐसा मत दिमाग लगाना, धारा के बहने में कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे गांठ लगा दो चाहे मरोड़ दो, तार की लंबाई और क्षेत्रफल ना बदले, धारा के बहने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो धारा अपरिवर्तित रहेगी, करंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये भी सवाल आपसे पूछे गए हैं। अब देखो बच्चों, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये पॉइंट है कि अलग अलग जगह पर धारा के प्रवाह में कौन योगदान देते हैं। देखिए केवल ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनों के बहने से धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। आवेश तो जैसे ऋणावेश हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐसी धनावेश है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, उसके बहने से भी धारा बह जाती है। और भी बहुत सारे हमारे पास तत्व या साधन उपलब्ध हैं, साधन कहिए उनको, जो धारा को ले जा सकते हैं। कौन कौन तरह के साधन उपलब्ध हैं, देखिए एक तो जो भी आवेश होंगे, जो भी चार्ज होगा, बच्चों चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये धारा को ले जा सकते हैं। उसके अलावा जो आयन होंगे, आयन आप सभी ने पढ़े होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव ही होते हैं, जैसे NaCl में Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, हरिओम मिश्रा कह रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम। उसके अलावा मेरे पास दो चीजें और होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ, एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक होल्स होते हैं, कोटर, ये हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में, ठीक है। कहाँ पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक में। तो मेरे पास तीन तरह की चीजें होती हैं, एक तो मेरे पास होते हैं चार्ज यानी कि आवेश, एक मेरे पास होते हैं आयंस, और एक होते हैं मेरे पास अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर्स। तो मेरे बच्चों ये तीन तरह की चीजें करंट को ले जा सकती हैं, धारा को ले जा सकती हैं। कौन सी कहाँ इस्तेमाल होती है, देखिए जो आपका चालक है, कंडक्टर है, या वैक्यूम वॉल्व है। वैक्यूम वॉल्व क्या होते हैं,
वैक्यूम वॉल्व का मतलब होता है कि ऐसे वॉल्व जो वैक्यूम बनने पर अपने आप बंद हो जाते हैं। देखिए, एक वॉल्व का मतलब क्या होता है? वाल्व का मतलब होता है जो किसी चीज़ की मात्रा को नियंत्रित करे। जैसे पानी का आप वाल्व खोल देते हो तो पानी ज़्यादा जाता है और वाल्व बंद कर देते हो तो पानी कम जाता है। ऐसे ही धारा के आवागमन को अगर आपको कंट्रोल करना है तो वाल्व होते हैं हमारे पास। अब एक होता है वैक्यूम वाल्व। वैक्यूम वाल्व क्या करेगा कि जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो अपने आप ही बंद हो जाएगा और धारा आगे नहीं बहेगी। ये कैसे काम करता है उस बात पे नहीं जाना। ये सब इंजीनियरिंग की चीज़ें हैं। बस मोटा-माटी मैंने आपको बता दिया। सवाल ये भी नहीं आएगा कि बंद कर देते हैं तो धारा जाती है। सिर्फ सवाल आएगा कि वैक्यूम वाल्व में धारा बेसिकली किसकी वजह से जाती है? आवेश को कौन ले जाता है? तो वो ले जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइट जो मैंने आपको बताया, जैसे NaCl है या आपकी बैटरी में जो विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, वो सब में कौन काम करता है? तो उसमें आयन्स होते हैं, आयन्स। और आयन कौन होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। ऐसे ही एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, विसर्जन नली होती है। विसर्जन नली आपने पढ़ी होगी कि जब रदरफोर्ड साहब ने या स्टीफन साहब ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की, चैडविक साहब ने प्रैक्टिकल किया, तो विसर्जन नली उन्होंने ली। अब वो केमिस्ट्री का पार्ट है, उसमें मैं ज़्यादा अंदर नहीं घुसूँगा कि विसर्जन नली क्या होती है, सिर्फ इतना पूछेगा कि विसर्जन नली में जो आवेश है, उसे कौन ले जाता है? तो पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन, 2 चीज़ें ले जाती हैं। ये मत सॉरी पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों के साथ-साथ पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, पॉजिटिव आयन्स होते हैं, ये बात याद रखना। और अर्धचालकों में, सेमीकंडक्टर्स में तो इलेक्ट्रॉन और कोटर ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। तो इन 4 चीज़ों में आपको ये ध्यान दे लेना है कि वैक्यूम कि अलग-अलग जगह पर कौन-कौन लेकर जा सकता है।